जय हिंद एवरीवन। आज हम करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि व्यापम में आए हुए हैं और आने वाले एग्जामों में आपको यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश में जन्मा प्रसिद्ध क्रिकेटर है। हालांकि ये क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं, पर ध्यान में रखना है आपको। सैयद मुश्ताक अली। कैप्टन सैयद मुश्ताक अली का जन्म इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ था। वे विदेशी धरती इंग्लैंड 1936 में मैनचेस्टर टेस्ट पर शतक लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज थे। भारत के प्रमुख घरेलू T20 सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी उन्हीं के सम्मान पे आयोजित की जाती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, सैयद मुश्ताक अली जो है ट्रॉफी किससे संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि कोई अधिकारी पुराने अनुभव के कारण किसी विशेष क्षेत्र के लोगों को प्राथमिकता देता है तो वह किस प्रकार का पक्षपात है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको एमपी पुलिस और आबकारी में देखने को मिल जाएंगे, जो कि होता है क्षेत्रीय पक्षपात। जब किसी निर्णयकर्ता या अधिकारी द्वारा किसी विशिष्ट भौगोलिक या प्रांतीय क्षेत्र के लोगों के प्रति पूर्वग्रह अथवा विशेष वरीयता दिखाई जाती है तो उसे प्रशासनिक मनोविज्ञान और नैतिकता में क्षेत्रीय पक्षपात कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, चंडीगढ़ के प्रसिद्ध रॉक गार्डन के निर्माता कौन है। तो चंडीगढ़ के प्रसिद्ध रॉक गार्डन के निर्माता आपको देखने को मिलेंगे नेकचंद। चंडीगढ़ के विश्व प्रसिद्ध रॉक गार्डन की स्थापना नेकचंद सैनी ने की थी। उन्होंने औद्योगिक व घरेलू कचरे और उपयोगी पत्थरों में इनका गुप्त रूप से निर्माण शुरू किया था। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ले कार्बूसियर चंडीगढ़ शहर के प्रमुख वास्तुकार थे, ये भी आपको ध्यान में रखना है। रस्किन बॉन्ड की कौन सी पुस्तक भारतीय पहाड़ियों के जीवन को दर्शाने वाली लघु कथाओं का संग्रह है। तो ये भी क्वेश्चन पहले हो चुका है। क्वेश्चन आपको आंसर आएगा द नाइट ट्रेन एट देओली। द नाइट ट्रेन एट देओली एंड अदर स्टोरीज रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखी 30 लघु कथाओं का प्रसिद्ध संग्रह है, जो उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों, कस्बों और सादे मानवीय संवेदना पर केंद्रित है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, अकेले रहने के डर को क्या कहा जाता है। तो अकेले रहने को डर को जो है फियर ऑफ बीइंग अलोन, उसको बोलते हैं ऑटोफोबिया, मोनोफोबिया, आइसोलोफोबिया। चिकित्सा विज्ञान मनोवैज्ञानिक में अकेले रहने या अकेलापन महसूस होने पर अत्यधिक और अतार्किक डर को ऑटोफोबिया या मोनोफोबिया कहा जाता है। सोशियोफोबिया जिसको बोला जाता है, जिसमें सामाजिक संपर्क के डर होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, पढ़ते समय स्मृति में सुधार लाने में क्या मदद करता है। तो ये जो है मुख्य बिंदु को हाईलाइट करना। जब आप पढ़ते हो और मुख्य बिंदु को हाईलाइट करते हो तो उससे जो क्या होता है, मेमोरी रिटेंशन में सुधार में आपको मदद मिलती है। अध्ययन तकनीकों के अनुसार मुख्य अवधारणाओं, कीवर्ड्स और महत्वपूर्ण तथ्यों को हाईलाइट या रेखांकित करने से सक्रिय शिक्षण को बढ़ावा मिलता है और दीर्घकालीन स्मृति में सुधार होता है। क्वेश्चन नंबर 7, 2025 में एसबीआई के चेयरमैन के रूप में कौन कार्यरत या नियुक्त हुआ था। तो ये हुए थे चल्ला CS सेट्टी के नाम से जो है जाना जाता है, चल्ला श्रीनिवासुलु। बाकी ये तो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन अब पूछा नहीं जाएगा, पर आपको ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 8, सभी कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन आवश्यक घटक कौन सा तत्व किस वर्ग से है। तो कार्बन जो है आपको देखने को मिलेगा C, परमाणु क्रमांक 6 सभी कार्बनिक यौगिकों का अनिवार्य तत्व है। आधुनिक आवर्त सारणी में आपको कार्बन वर्ग 14 में आपको देखने को मिल जाएगा। तो अपना आंसर आ जाएगा ग्रुप 14। एक्रोनिम्स संक्षिप्त नाम और राइम्स लय तुकांत स्मृति में किस प्रकार का सहायता करते हैं। तो ये आपको देखने को मिलेगा क्रिएटिंग फन पैटर्न, रोचक पैटर्न बनाकर याद रखना आसान हो जाता है। निमोनिक्स और एक्रोनिम्स जिसमें जो है जटिल जानकारी को पुनः स्मरण और या रिकॉल करने से अत्यधिक सरल हो जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ऐसे क्वेश्चन जो है आबकारी में पूछा गया है। नर्मदा के समांतर बहने वाली नदी कौन सी है। तो नर्मदा के समांतर आपको देखने को मिलेगी ताप्ती नदी। ताप्ती नदी बैतूल के मूलताई से निकलती है और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के दक्षिण में भ्रंश घाटी से होती हुई नर्मदा नदी के समांतर पूर्व से पश्चिम की दिशा में बहकर खंबात की खाड़ी में गिरती है और उसी के जो है समांतर आपको ताप्ती नदी भी देखने को मिल जाएगी। पेटा द्वारा 2020 में हीरो टू एनिमल पुस्तक से किसे सम्मानित किया गया था। तो ये जो है नवीन पटनायक को आपको देखने को मिल जाएगा। नवीन पटनायक को सम्मानित किया गया था। अल्बर्ट आइंस्टीन के जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार भौतिक ब्रह्मांड कैसा स्पेस है। तो ये आपको देखने को मिलेगा
फोर डायमेंशनल जिसमें तीन स्पेटिकल एक टेम्पोरल। आइंस्टीन के सामान्य सापेक्षता के सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड एक चार आयामी सातत्य 4D स्पेस टाइम फैब्रिक जिसमें तीन स्थानिक आयाम लंबाई चौड़ाई ऊंचाई और एक समय आयाम के एक साथ जुड़े होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहारात्मक अनुकूलन का उदाहरण है? तो आपको देखने को मिलेगा भालुओं में शीत निष्क्रियता। शीत निष्क्रियता एक ऐसा व्यवहार है जिसमें अत्यधिक ठंड और भोजन की कमी से बचने के लिए जीव निष्क्रिय अवस्था में चला जाता है। अन्य विकल्प मोटिक्यूरियल सुव्यवस्थित शरीर, एयर सेक्स संरचनात्मक शारीरिक अनुकूलन है। क्वेश्चन नंबर 14, 1984 में भोपाल गैस त्रासदी में प्रमुख रूप से कौन सी गैस लीक हुई थी? तो इसमें जो है आपको देखने को मिलेगा मिथाइल आइसोसाइनेट, जो कि डी में दिया गया है। 2-3 दिसंबर की रात में जो है 1984 को यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड की कीटनाशक फैक्ट्री में अत्यधिक विषैली मिथाइल आइसोसाइनेट गैस लीक हुई थी, जो इतिहास की सबसे भयावह औद्योगिक त्रासदी में से एक है। मध्य प्रदेश सरकार के पंख अभियान का पूर्ण रूप क्या है? तो पंख अभियान से संबंधित है प्रोटेक्शन, अवेयरनेस, न्यूट्रिशन, नॉलेज, हेल्थ। ये जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राष्ट्रीय बालिका दिवस, जो कि 24 जनवरी को मनाया जाता है, पंख अभियान शुरू किया गया था, जिसमें ये आपको देखने को मिल जाएगा। सुरक्षा, जागरूकता, पोषण, ज्ञान और स्वास्थ्य। क्वेश्चन नंबर 16 है, आदर्श हिंदू होटल नामक प्रसिद्ध बंगाली उपन्यास किसने लिखा है? तो ये लिखा है विभूति भूषण बंद्योपाध्याय ने। आदर्श हिंदू होटल प्रसिद्ध बंगाली साहित्यकार विभूति भूषण बंद्योपाध्याय द्वारा 1940 में लिखा गया उपन्यास है। वे अपने काल जयी उपन्यास पाथेर पंचाली के लिए विख्यात हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 17 आता है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था और यह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये है मानव जीनोम के सभी जीन्स को मैप और अंडरस्टैंड करना, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट अनुवांशिकी का एक अंतर्राष्ट्रीय मेगा प्रोजेक्ट था, जिसकी शुरुआत जो है 1990 में आपको देखने को मिल जाएगी और आधिकारिक तौर पर 2003 में ये पूर्ण हुआ और इसका लक्ष्य जो है डीएनए के सभी 3 अरब बेस पेयर्स का अनुकरण और जीन्स की मैपिंग करना था। क्वेश्चन नंबर 19, प्रतिरक्षा दमनकारी औषधि साइक्लोपोरिन ए का उत्पादन किस सूक्ष्म जीव द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है, एक कवक होता है एक प्रकार का, जो कि ट्राइकोडर्मेटा पॉलीस्पोरम के द्वारा किया जाता है। साइक्लोस्पोरिन ए का उपयोग अंग प्रत्यारोपण के दौरान इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट के रूप में किया जाता है, ताकि रोग का शरीर नए अंग को स्वीकार न करे। यह ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम नामक कवक से प्राप्त होता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 20 आता है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह तमिलनाडु में स्थित एक प्रमुख डीप वाटर मेजर पोर्ट है? तो ये देखने को मिलेगा आपको तुतिकोरिन पोर्ट। तुतिकोरिन पोर्ट जो कि BO चिदम्बरम पोर्ट के नाम से जाना जाता है, तमिलनाडु के मन्नार खाड़ी में स्थित है। एक ऑल वेदर डीप वाटर सी पोर्ट, यह दक्षिण भारत के प्रमुख व्यापारिक केंद्रों में से एक है। क्वेश्चन नंबर 21, मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो ये आपको देखने को मिलेगा चंबल घाटी परियोजना। चंबल घाटी परियोजना मध्य प्रदेश और राजस्थान की 50-50 संयुक्त परियोजना है। इसके तहत गांधी सागर बांध मंदसौर में मध्य प्रदेश में है ना, और राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़ में और जवाहर सागर बांध कोटा बैराज का निर्माण किया गया था। ख्याल गायकी को ध्रुपद से अलग करने वाली प्रमुख विशेषता क्या है? तो इसमें तान और द्रुत गायन की स्वतंत्रता होती है। द यूज़ ऑफ तानों का द्रुत और विस्तृत प्रयोग। ध्रुपद शास्त्रीयता, लयबद्धता, गंभीरता पर केंद्रित होता है तथा इसमें तानों की छूट नहीं होती, जबकि ख्याल गायन में तान, बोलतान, सरगम और व्यक्तिगत रचनात्मक व लचीलापन प्रमुख विशेषता होती है। क्वेश्चन नंबर 23, रिप्रेजेंटेटिवनेस ह्यूरिस्टिक प्रतिनिधित्व स्वयं सिद्धि ह्यूरिस्टिक किस प्रकार की मानसिक स्थिति से संबंधित है? तो ये आपको देखने को मिलेगा किसी व्यक्ति वस्तु को देखकर रूढ़िवादियों के आधार पर त्वरित निर्णय लेना। संज्ञानात्मक मनोविज्ञान से यह मानसिक शॉर्टकट है, जहाँ व्यक्ति सांख्यिकी
स्थापना के बजाय किसी मानसिक छवि की समानता देखकर तुरंत निष्कर्ष निकाल लेता है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, और आगे अब जब भी आपका एग्ज़ाम होगा तब भी आपको देखने को मिलेगा। संवेदी संज्ञानात्मक समन्वय को बढ़ाने में क्या मदद करता है? तो ये आपको देखने को मिलेगा केंद्रीय अभ्यास, फोकस्ड प्रैक्टिस। संवेदी अंगों में प्राप्त इनपुट और मस्तिष्क की प्रोसेसिंग शक्ति के तालमेल के मजबूत करने के लिए निरंतर और ध्यान केंद्रित अभ्यास सबसे प्रभावी तरीका माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, प्राकृतिक या आर्थिक संसाधन सीमित होने पर सबसे तार्किक कार्यवाही क्या है? तो उनका जो है बुद्धिमानी और सतत उपयोग करना। अर्थशास्त्र और पर्यावरण प्रबंधन का मूल सिद्धांत सतत विकास, विवेकपूर्ण उपयोग है, जिसमें वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ भविष्य की पीढ़ी के लिए संसाधन संरक्षित रहे। क्वेश्चन नंबर 26, सभी अधिकारियों को पहचान पत्र पहनाना अनिवार्य है। नियम के अनुसार बिना आईडी कार्ड वाले अधिकारी को देखकर क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? तो इससे निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि एक स्थापित नियम का उल्लंघन हुआ है। और इसमें जो है आपको ऑप्शन से ही देखना पड़ेगा कि आपका जो है सबसे अच्छा उत्तर क्या आएगा। ऐसे वाले क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो नासा के डार्ट मिशन का पूरा नाम क्या है और यह किससे संबंधित है? तो नासा का डार्ट मिशन जो है डबल एस्ट्रॉयड रेडिएशन टेस्ट है, जिसका जो है क्षुद्र ग्रह विक्षेपण करना है। डार्ट जो है नासा का ग्रही रक्षा मिशन था। इसमें जो है अंतरिक्ष यान को डिफॉर्मेशन नामक क्षुद्र ग्रह से टकराकर उसकी कक्षा को सफलतापूर्वक बदल दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 28, मानव रक्त का सामान्य पीएच मान कितना होता है? तो ये होता है 7.4, हल्का क्षारीय। स्वस्थ मानव रक्त सामान्य पीएच 7.35 से 7.45 के बीच होता है, जिसका औसत मान जो है 7.4 होता है। इस प्रकार मानव रक्त हल्का क्षारीय प्रकृति का होता है। और ये क्वेश्चन आज जो है ग्रुप डी में भी आया था। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग से में दिए गए हैं? तो मौलिक अधिकार आपको देखने को मिलेगा पार्ट सी में, जो कि भाग नंबर 3 में देखने को मिलेगा। तो अपना आंसर आ जाएगा पार्ट 3, 12 से 35 में आपको देखने को मिलेगा। भारतीय संविधान के भाग 3 में 6 मूल अधिकारों का उल्लेख है। भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है और अमेरिका के बिल ऑफ राइट से ये प्रेरित है। मध्य प्रदेश की राजधानी कौन सी है? मध्य प्रदेश की राजधानी जो है आपको भोपाल देखने को मिलेगी। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश के गठन के समय भोपाल को राज्य की राजधानी बनाया गया। 1972 में सीहोर जिले से अलग होकर भोपाल पूर्ण राज्य बना था। ये भी ध्यान में रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 31, ताप्ती नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के किस पर्वत क्षेत्र में होता है? तो ये होता है सतपुड़ा श्रेणी, जो कि मूलताई बैतूल में है। ताप्ती या तापी नदी का उद्गम सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में स्थित बैतूल जिले के मूलताई से होता है। नर्मदा और ताप्ती प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख नदियां हैं, जो भ्रंश घाटी से बहते हुए पश्चिम की ओर बहती और ज्वारनादमुख बनाती हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। और ताप्ती नदी जो है नर्मदा के समांतर बहती है, ये भी ध्यान में रखना है। बाकी आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। धन्यवाद।